नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो पल बस आने ही वाला है जिसका इंतजार है। भारतीय वायु सीमा में 5 राफेल विमान इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और आईएनएस कोलकाता ने राफेल का स्वागत किया। आईएनएस कोलकाता ने कहा हैप्पी लैंडिंग। पश्चिमी अरब सागर में तैनात है आईएनएस कोलकाता। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63 वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. तो ये बातचीत अपने आप में आपको ये बता रही है कि कितना प्राउड मोमेंट है। आवाज में भी आपने देखा होगा और जो शब्दों का चयन किया गया आईएनएस कोलकाता की तरफ से अगर देखा जाए वो भी, और अगर हम पायलट की तरफ से देखें, उन्होंने कहा कि मोस्ट रीअश्योरिंग टू हैव एन इंडियन वॉरशिप गार्डिंग द सी। तो अपने आप में पहले ही एंटर करने से पहले ही एकदम अपने घर पर पहुंच गए हैं, अपनी धरती पर पहुंच गए हैं। इस टाइप की फीलिंग जरूर उसमें आई होगी। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे कि थोड़ी देर में अंबाला पहुंचेगा राफेल, थोड़ी देर में बस, क्योंकि ये जो हमने आपको बातचीत सुनाई थी ये थोड़ी देर पहले की थी और मुंबई एयर स्पेस से गुजर चुका है राफेल। तो 5 विमान अंबाला में थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं। और हमारे साथ रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जो कि लगातार वहां से बने हुए हैं। और अब खुशखबरी भी ये है जो कि थोड़ी देर पहले रमन ने बताई थी कि पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि मीडिया भी तस्वीरें नहीं ले पाएगा, वो सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुके हैं, यानी तस्वीरें आपको सामने मिल पाएंगी न्यूज़ 24 पर। रमन बिल्कुल ऐसी जगह पे ही खड़े हैं कि आपको राफेल की तस्वीरें लाइव देखने को मिल सकती हैं। रमन बताइए किस तरह की हलचल इस वक्त वहां पर हो रही है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त वहां पर लैंड हो सकते हैं राफेल। देखिए साक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी वक्त राफेल की लैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। और अचानक यहाँ पे अंबाला कैंट के सामने जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, साथ ही साथ काफ़ी मीडिया देश से आई हुई है। और मैं सिर्फ आपको अंदर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि अंदर ये जो कैंट है, कैंट के अंदर आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान अपने हथियार लेकर खड़े हैं और बार बार जो मीडिया उनको थोड़ा नज़दीक से कवर करने की कोशिश कर रहा है, वो वापस इशारा कर रहे हैं कि आप आगे जाइए, इधर अंदर मत आइए। और कुछ आप देखिए कि वहाँ पे बगल में हरियाणा पुलिस के जवान भी हैं, लेकिन आर्मी कैंट के अंदर ये आर्मी के जवानों की ही चलती है, इनका ही कानून चलता है, हरियाणा पुलिस का कानून नहीं चलता, वो सिर्फ इन्हें असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन चूँकि हवाई से ज़मीन पर मार करने वाला ये लड़ाकू विमान, जो कि अगर मिसाइल इसमें अगर लग जाए तो कहते हैं कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है और सटीक निशानेबाजी सटीक इसकी मार होती है। और इसके लैंड करने के साथ ही जो 5 राफेल लड़ाकू विमान के अंबाला कैंट में लैंड करने के साथ ही भारत की सैन्य शक्ति में जो इजाफा होगा, जो ताकत बढ़ेगी, इसका अंदाज़ा भारतीय वायुसेना को भी है, भारत सरकार को भी है। लेकिन जैसे ही ये राफेल विमान भारत आ रहा है, इसकी खलबली आपको पाकिस्तान या चीन में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके बारे में सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि ये एक अद्भुत लड़ाकू विमान है जिसके इस्तेमाल करने के बाद भारत की सैन्य क्षमता काफ़ी बढ़ेगी और
इसको रिसीव करने के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको रिसीव करने के लिए एयर चीफ खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब वो एयर वाइस चीफ थे उस वक्त उनकी बड़ी भूमिका थी इस डील को साइन करने में। वो उस कमिटी के सदस्य थे जिसने इस डील को मंजूरी दी थी, और इसीलिए इनके नाम पे भी 2 जो विमान आ रहे हैं उनमें लिखा हुआ है RK-001, यानी कि RKS भदौरिया इनका नाम है पूरा, RK-001 RK-002 इनके नाम पे ही 2 राफेल लिखा हुआ है, जो कि कहा जाता है कि टेल है इसका। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के वायुसेना के लिहाज से, और भारत की ताकत में जो इजाफा होगा उस लिहाज से साक्षी जी। और हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही रिटायर्ड विंग कमांडर आशीष सक्सेना जी तो हमारे साथ बने हुए हैं। यूके देवनाथ जी, क्योंकि थोड़ी ही देर में आ जाएगा, लैंड कर जाएगा, तो तब फिर हमें तस्वीरें दिखानी होगी। उससे पहले जरा इस पर भी बात कर लेते हैं जिसका जिक्र अभी अभी रमन ने किया। चीन के पास जो J-20s और प्लस पाकिस्तान के F-16s, इनके दम पर वो उछलता है। J-20 के बारे में कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन है, राफेल 4.5 जनरेशन है, लेकिन कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि असल में अगर J-20s को देखा जाए तो वो है 3.5 जनरेशन ही, यानी राफेल से ज्यादा बेहतर नहीं है। आपके क्या मायने हैं इसमें, आपका क्या मानना है इसमें, क्या राफेल वाकई में बेहतर है दोनों से? आपने एकदम सही फरमाया। आपका जो सवाल है वो बहुत ही दुरुस्त है। देखिए, हमारे पास जो राफेल आ रहा है इसको फ्रांस ने लीबिया में यूज किया है, अफगानिस्तान में यूज किया है, सीरिया में यूज किया है। इट इज ए बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट। इंटरनेशनल सिनेरियो में राफेल की कंपटीशन हुई थी अमेरिका के जहाजों के साथ। इंटरनेशनल कंपटीशन होता है एक्सरसाइज रेड फ्लैग, एक्सरसाइज मेपल। उसमें राफेल के कंपटीटर्स थे एक्सरसाइज के दौरान रशियन एयरफोर्स के जहाज, जर्मन एयरफोर्स के जहाज, यूएस एयरफोर्स के जहाज। उस कंपटीशन में राफेल ने बहुत ही उम्दा टॉप क्लास रोल निभाया था। लेकिन इसके मुकाबले J-20 जो कि चाइना ने बनाया है एक हॉच पॉच मशीन है। उन्होंने इंजन ले लिए पुराने वाले रशिया से। उन्होंने एक इजराइल का अबंडेंट फाइटर एयरक्राफ्ट प्लान था लावी। उन्होंने लावी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स चुरा लिए, कॉपी कर लिए, या सस्ते में ब्लैक मार्केट में खरीद लिए, जिसमें चीन माहिर है। एग्जैक्टली। तो खास बात यह है कि आज तक J-20 का किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्ले में पार्टिसिपेशन नहीं किया गया है। चाइना बार बार J-20 की वीडियो बनाकर दुनिया को भेजता रहता है, हिंदुस्तान को भेजता रहता है, लेकिन आज तक J-20 ने किसी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में, देखिए एयरफोर्स में क्या होता है, युद्ध तो रोज नहीं हो रहा है, लेकिन सारी एयरफोर्सेस साल में एक बार या साल में 2 बार एक्सरसाइज करती है, यानी एक सिमुलेटेड नकली युद्ध होता है। J-20 आज तक चाइना के बाहर जाकर किसी भी दूसरी एयरफोर्स के साथ किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया है। चाइना ने इसको छुपा के रखा है। मैं बताता हूं क्यों। वो बोलते हैं कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब है कि दुश्मन का जब रेडार J-20 को ढूंढने की कोशिश करेगा, दुश्मन का रेडार J-20 को देख नहीं पाएगा। इस हमारे परिप्रेक्ष्य में मैं बताता हूं, जब हिंदुस्तान रेडार J-20 को ढूंढेगा, चाइना ये क्लेम करता है कि हमारा जो रेडार है भारतीय वायुसेना का, हाँ, लेकिन मजे की चीज मैं बताता हूं, J-20 की स्टेल्थ क्वालिटीज इतनी अच्छी नहीं है। स्टेल्थ जहाज में जो ऊपर में एक रबर कोटिंग होती है, रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट की कोटिंग होती है, चाइना अभी तक उतना बढ़िया रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट नहीं बना पाया है। इसी तरह से जैसे अमेरिका के पास स्टेल्थ जहाज है F-22 और F-35, उसमें ज्यादातर कंपोनेंट जो हैं एयरक्राफ्ट के और एयरफ्रेम के, वो कार्बन फाइबर से बने हैं। इनको बोलते हैं ग्रेफाइट रेपोक्सी रेजिन। लेकिन J-20 में काफी सारे कंपोनेंट, खासतौर से उसका जो स्किन पोर्शन है मेटेलिक है, इसीलिए उसकी जो स्टेल्थ क्वालिटीज हैं वो डाउटफुल हैं।
सुनने में तो ये भी आया है, क्योंकि अभी मैं वर्तमान में वायुसेना में काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुनने में ये आया है कि पिछले एक महीने से जब हमारे जहाज Su-30 और मिराज 2000 तिब्बत की बॉर्डर पर उड़ रहे थे, उस वक्त किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनको J-20 का रेडार सिग्नेचर दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है कि चाइना जो है वो अपने J-20 की स्टेल्थ प्रॉपर्टीज को बड़ा चढ़ाकर बोल रहा। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। J-20 की स्टेल्थ प्रॉपर्टीज जिसको की लेके चाइना इतना शोर मचा रहा है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि J-20 जब युद्ध में आएगा तो उसके पायलट्स को वॉइस टू वॉइस आपस में एक जहाज से दूसरे जहाज से बात करनी पड़ेगी। J-20 के पायलट्स को अपने जो उनका ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन सिस्टम है, उसके कंट्रोलर से बात करनी पड़ेगी। उस वक्त हमारे जो अवाक, भारतीय वायुसेना के पास अवाक हैं, एयरबॉर्न कंट्रोल सिस्टम्स, ये बहुत बढ़िया वार्निंग देते हैं। 400 किलोमीटर तक इनकी पहुंच है। जैसे ही J-20 के पायलट ने अपने माइक्रोफोन से अपनी वॉइस को ट्रांसमिट किया, हमारे अवाक तुरंत उसका जो VHF रेडिएशन है या HF रेडिएशन है, उसके वॉइस टू वॉइस एंड एयर टू ग्राउंड जो फ्रीक्वेंसी है उसको पकड़ लेगी, उसको पकड़ लेते हैं। तो ये तो बात हो गई चीन की। आशीष जी जरा F-16 की भी बात कर लेते हैं, जरा पाकिस्तान को भी बता देते हैं कि हमारे पास जो आया है वो क्या आया है। F-16 तो बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट है। अभी आपने पुलवामा अटैक में देखा था कि हमारे MiG-21 वायुसेना ने R-13 मिसाइल से उसको शूट कर दिया। तो आप विंग कमांडर अभिनंदन का नाम आपको याद होगा, आपके टीवी में बहुत दिखाया गया। मैं तो सर वहां पर जब हमारा MiG-21 जिसको गिरा सकता है, हाँ। तो F-16 का यहाँ तो रफाल की बात कर रहे हैं। रफाल का तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो जो है F-16 तो कहीं ठहरते ही नहीं है। अब जहां तक कि गुरुप्रीत देवनाथ ने बताया है, बहुत ठीक बताया है। ये जो है सर, एक सेकंड बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि थोड़ी देर में अंबाला पहुंचेगा राफेल। 5 जो राफेल लड़ाकू विमान है वो थोड़ी ही देर में अंबाला पहुंच जाएंगे। मुंबई एयर स्पेस से गुजर चुका है। ये अपने सभी दर्शकों को जो कि हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उन्हें ये इस वक्त की बड़ी खबर बता दें और ये भी बता दें कि बस थोड़ी ही देर में वो मोमेंट, वो पल आने वाला है। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो हल्का सा भी कुछ काम करने के लिए इधर उधर आप हो गए, फिर वो आप मोमेंट को मिस कर देंगे लाइव कैप्चर करना। और ये हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार एक ऐसी ही जगह पे खड़े हुए हैं जहां से आपको सीधा लड़ाकू विमान दिखाई देंगे लैंड करते हुए। वो एकदम ऐसी जगह पर है, न्यूज़ 24 पर आप देख पाएंगे। और अभी मैं सबसे पहले आपको रमन का ही रुख करा देती हूँ जहां पर वो इस वक्त खड़े हैं। आप पीछे का भी नजारा देख लीजिएगा, जहां से आपको एकदम बढ़िया तस्वीर थोड़ी ही देर में जब अंबाला में लैंड करेंगे ये विमान आपको देखने को मिलेगी। रमन, इस वक्त की क्या तैयारियां आपको अचानक से दिख रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे और नजदीक आते जा रहे हैं विमान? देखिए साक्षी, जो तैयारियां अंदर चल रही है उसका नज़ारा तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि करीब 1 किलोमीटर अंदर ये लैंड करने वाली जो जगह है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक अंबाला एयरबेस पर राफेल को वाटर सैल्यूट किया जाएगा। यानी कि जब ये विमान लैंड करेगा तो वाटर सैल्यूट के जरिए उसका स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। और एयर चीफ खुद RKS भदौरिया यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी खबर आ रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जब से फ्रांस और भारत के बीच में ये डील हुई है, फ्रांस लगातार भारत को एक एक चीज़ मुहैया करा रहा है। विमान के साथ साथ जो भारत के मौसम के हिसाब से जो ज़रूरी है, जो बदलाव की मांग भारत सरकार ने की है या भारत की वायुसेना ने की है, उसको उसने परिवर्तन भी किया है, उसी के हिसाब से चेंजेस भी किया गया है। लेकिन अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ही देर के बाद जब 5 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला
प्रवेश करेगा तो वो जो आवाज़ होगी वो आवाज़ कैसी होगी, जो आप स्टूडियो में बैठ के महसूस कर रही हैं वो महसूस मुझे भी हो रहा है कि क्योंकि मैं 1 किलोमीटर के दायरे में हूँ और मुझे लग रहा है कि जब वो आवाज़ आएगी तो मैं उस आवाज़ को दर्शकों तक कैसे सुना पाऊंगा, कैसे उसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा, कैसे अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचा पाऊंगा कि जो राफेल लड़ाकू विमान जिसको देखने के लिए भारत की सीमा में या अंबाला रनवे पर देखने के लिए सभी लोग व्याकुल हैं, सभी लोग परेशान हैं, मैं भी देखने के लिए परेशान हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जब वायुसेना ऑफिशियल अंदर की तस्वीर जब भेजेगा तो हम उन तस्वीरों को दिखाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले लड़ाकू विमान अंबाला रनवे पर उससे पहले तो आप महसूस ही कर लेंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि आप बयान नहीं कर पाएंगे। रमन, एक छोटी सी टिप मुझे लगता है शब्दकोश में ढूंढना शुरू कर दीजिए कि किस तरह से अपनी उस फीलिंग को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आपने आखिर क्या महसूस किया, किस तरह की साउंड इफेक्ट आपने महसूस किया। और आशीष जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ और इस बहाने मैं चाहती हूँ कि दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये मौका कईयों की जिंदगी में पहली बार आ रहा है और इस तरह से टेलीविजन पर टेलीकास्ट होते हुए वो पहली बार देख रहे हो। ये देखिए, हम एक साथ लड़ाकू विमान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक फोटो भेजी गई है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त जब आसमान में, आकाश में जब राफेल लड़ाकू विमान है कैसे दिख रहे हैं, पिरामिड क्रिएट किया हुआ है। और वो जब आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप कितना सुंदर इस वक्त का वो नजारा, जब आपको अलग अलग आकार में बादल उसके नीचे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर बिल्कुल एकदम छाती तान के, जैसे कहते हैं कि उड़ता हुआ हमें राफेल दिखाई दे रहा है। और दूर से देखेंगे तो एकदम पक्षी की तरह, न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल पक्षी जैसे। और इसकी बॉडी देखिए आप, इसका पूरी बनावट देखिए आप, हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्टेड और जो फ्रंट पोर्शन है वो थोड़ा झुका हुआ, एकदम दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया की चोंच आप उस तरफ देख रहे हैं, उसके पंख आपको नजर आ रहे हैं। ये बेहद ही खूबसूरत और एक्सक्लूसिव नजारा इस वक्त न्यूज़ 24 पर। और देखिए, हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं, स्वागतम, बिल्कुल स्वागतम जैसी ही फीलिंग इस वक्त जो है महसूस हो रही है। और किस तरह से, अब आप देखिए, ये तो सिर्फ तस्वीर है, अगर आप महसूस करेंगे जितनी ज्यादा तेज रफ्तार से ये चलता है, आप सोचिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी दुगनी रफ्तार से राफेल लड़ाकू विमान उड़ते हैं। तो कितनी तेज इस वक्त यहां जहां पर यह तस्वीर खींची गई है उस वक्त आसमान में ये अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे होंगे। और उसके बाद अपनी मौजूदगी जब ये भारत की धरती पर अंबाला के एयरबेस पर दर्ज कराएंगे, उसका पूरा सीधा प्रसारण आपके सामने होगा और हमारे संवाददाता जो लगातार वहां से बने हुए उनकी जुबानी भी होगा, कैमरे की तस्वीरों के जरिए भी होगा। इसलिए ये पल बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो काम है अभी उनको छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त वो नजारा आपको मिल सकता है। और न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव बेहद खूबसूरत तस्वीर आप इस वक्त राफेल लड़ाकू विमान की देख रहे हैं। ये तस्वीरें भी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर लड़ाकू विमान तो 5 थे, तो ये आपको 7 क्यों नजर आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 राफेल लड़ाकू विमान हैं और उनके साथ जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो सुखोई 30 है। तो ये है पूरा गणित 7 विमानों का जो आप देख पा रहे हैं। तो 5 लड़ाकू विमान राफेल, उनको फॉलो करते हुए उनके साथ साथ सुखोई 32 विमान। ये देखिए, बढ़िया वीडियो भी जारी कर दिया गया है। एक एक तस्वीर, जो जमीन पर तस्वीर मिलेगी वो भी अब आप थोड़ी ही देर में देख पाएंगे। और ये तस्वीरें आधिकारिक तौर पर न्यूज़ 24 के पास एक्सक्लूसिव इस वक्त पहुंची हैं। और इसकी खूबसूरती आप देखिए, लगातार कलर्स बदल रहे हैं, लगातार लाइट्स बदल रही हैं, लगातार आप देख रहे हैं आगे पीछे बिल्कुल बादल भी जैसे अलग अलग अपने आकार लेते हुए स्वागत कर रहा है हमारे इस राफेल लड़ाकू विमान का, जिसका स्वागत तो किया जा चुका है। आपने थोड़ी देर पहले वो कॉन्वर्सेशन भी सुनी थी जब INS कोलकाता के साथ बातचीत हुई थी पायलट की। और इस वक्त आशीष सक्सेना जी, जिनसे मैं समझना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी, ये कि कहा जा रहा है कि जब ये लैंड करेगा तो वाटर सैल्यूट होगा। आशीष जी, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को इस बहाने समझ में आए ये सारी टेक्निकल टर्म्स, ये क्या होता है, वाटर सैल्यूट का मतलब क्या हुआ। मैं ये कहना चाहूँ कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक क्षण है जी। और हम सभी लोग इतने एक्साइटेड हैं कि अभी कुछ पलों में जो है
ये जो सातों एयरक्राफ्ट जो है 5 रफाल और 2 Su-30 जो है लैंड करेंगे अंबाला में। और ये जो है वाटर सल्यूट का मेरे को इतना पता नहीं है कि क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। बस ये है कि स्वागत के लिए हम सभी खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में एक के बाद एक सभी लैंड करेंगे। जी देवनाथ जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही ऐतिहासिक पल। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। वाटर सल्यूट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एयरफोर्स स्टेशन में DFT होते हैं, डोमेस्टिक फायर टेंडर। इसी तरह से हर एयरफोर्स स्टेशन में हवाई जहाज के एक्सीडेंट के टाइम पर अगर आग लग जाए उससे बुझाने के लिए CFT होते हैं, क्रैश फायर टेंडर। इनके ऊपर बड़े बड़े पानी के होज लगे होते हैं जो कि हाई पावर हाई प्रेशर में जेट के थ्रू उस पानी को 100 मीटर यानी 300 फुट की दूरी तक फेंक सकते हैं। ये जो हैं ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधीनस्थ होते हैं और जब भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, तो यह तुरंत वहां जाकर आग को बुझाने में मदद करते हैं। आज जब राफेल अंबाला में लैंड करेगा और वो धीरे धीरे टैक्सिंग करते हुए रनवे से डिस्पर्सल की तरफ आएगा, उस वक्त इस तरफ एक CFT खड़ा होगा, क्रैश फायर टेंडर, और इस तरफ एक CFT खड़ा होगा, क्रैश फायर टेंडर। दोनों अपने हाई प्रेशर होज से 45 डिग्री के एंगल पर राफेल के ऊपर से पानी का जेट फुवारा बरसाएंगे। बहुत ही सुंदर एवं मनोरम दृश्य होता है। अगर आप इस तरफ के जेट को और दूसरी तरफ से आते हुए जेट को, पानी का जो जेट है उसके फुवारे को मिला दोगे तो ये करीबन एक इन्वर्टेड उल्टा यू बनता है, उल्टा सी, इन्वर्टेड सी जैसा पानी का बनेगा। बहुत ही मनोरम दृश्य होगा और हमारे लिए वायुसेना में ये एक ट्रेडिशनल वेलकम है। इट इज an air warrior's welcome to another air warrior. Sir, you have landed successfully. Welcome to dispersal. वाह, Please have a बहुत cup अच्छा, of वेरी cold वेल coffee. एक्सप्लेन देवनाथ जी। और इसीलिए मेरी थोड़ी दिलचस्पी थी ये समझने में कि वाटर सल्यूट कहा तो जा रहा है लेकिन आखिर ये होता क्या है। और जैसे आपने एक्सप्लेन किया उससे मैं समझ सकती हूँ कि वो पल और ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।